हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका एचएस प्री मॉक टेस्ट की सीरीज़ में, जिसका पार्ट 15 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगी, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने पहले देख ली हैं तो आप उन्हें एक बार फिर से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एचएस प्री एग्ज़ाम डेट्स हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको एक बेहतरीन प्रिपरेशन लेके चलना है। सभी में हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, डिस्कस किए हुए हैं इस सीरीज़ में, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है, हु हेडेड द कमेटी विच कंसिडर्ड हिमाचल्स डिमांड फॉर द ट्रांसफर ऑफ पंजाब हिली एरियाज टू इट? हुकम सिंह, फजल अली, अशोक सेन या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो उनका आपको नाम बताना है जिन्होंने कि हेड किया था कमेटी को, जो कि कमेटी थी जिसने कि कंसिडर किया था हिमाचल्स डिमांड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पंजाब हिली एरियाज़ टू इट। पंजाब हिली एरियाज़ को हिमाचल प्रदेश में विलय के लिए जो कंसिडरेशन दिया था, उस कमेटी के हेड कौन थे? तो हेड थे आपके हुकम सिंह। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। हुकम सिंह headed the committee which considered the Himachal's demand for the transfer of Punjab hilly areas to it. Next question है, in which year a bench of Delhi High Court started functioning at Shimla in place of Judicial Commissioner's Court? तो जुडिशल कमिश्नर कोर्ट के स्थान पर शिमला में जो है दिल्ली हाई कोर्ट का बेंच जो है वो कब स्टार्ट हुआ, यानी कब इसकी फंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट हुई शिमला में? 1956, 1963, 1967 या फिर 1971? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1967 में जो है ये आपका बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने फंक्शनिंग स्टार्ट की थी शिमला में, इन द प्लेस ऑफ जुडिशल कमिश्नर कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, youths of which age group are eligible to avail the newly announced skill development allowance of हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? तो हिमाचल प्रदेश की जो आपकी अनाउंस्ड स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम है, इसके अंडर किन एज ग्रुप के यूथ्स को जो है वो कवर किया जाएगा, यानी कौन कौन से एज ग्रुप जो है वो इसके लिए एलिजिबल है? 18 to 25, 20 to 25, 20 to 30 या फिर 25 to 35? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 25 से 35 वर्ष के जो एज ग्रुप के यूथ्स हैं वो एलिजिबल हैं, जो आपके स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफरिंग इज मेड टू द जामलू देवता ऑफ मलाना विलेज? मलाना विलेज कहाँ पर आपका? ये पड़ता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू में है मलाना विलेज। और वो वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मलाना विलेज की ही है। मलाना विलेज कुल्लू के मलाना गांव में जो है वो जामलू देवता की पूजा की जाती है, जामलू देवता। और इनमें से बताना है आपको कि कौन सी ऑफरिंग जो है वो जामलू देवता के लिए की जाती है, यानी दी जाती है। रो कोकोनट, वाइट वुडन शॉल, हॉर्स आइडल मेड ऑफ सिल्वर या फिर छत्र मेड ऑफ गोल्ड? तो ये ऑफरिंग है आपकी हॉर्स आइडल ऑफ मेड ऑफ सिल्वर। घोड़े की चांदी की बनी हुई प्रतिमा जो है वो जामलू देवता को चढ़ाई जाती है इन दी मलाना विलेज। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और यदि आप हमारे हिमाचल प्रदेश डेली जीके की सीरीज़ में नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ें। डेली मॉर्निंग 5 AM वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जिसमें हम डेली बेसिस पर हिमाचल प्रदेश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, डेली बेसिस पर हम हिमाचल प्रदेश को लर्न करते हैं, तो आप उसके साथ भी ज़रूर जुड़ें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्वामी पूर्णानंद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हु कोऑपरेटेड विद द राजा राम मोहन राय इन द इम्प्लीमेंशन ऑफ हिज एजुकेशनल प्रोग्राम? तो राजा राम मोहन राय के एजुकेशनल प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंशन में जो है किसने जो है वो कोऑपरेट किया था, यानी सहयोग दिया था? इनमें से विलियम जोन्स ने, द्वारकानाथ टैगोर ने, डेविड हेयर ने या फिर हेनरी विवियन डेरोजियर ने?
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, डेविड हेयर के द्वारा जो है वो सहयोग दिया गया था राजा राममोहन राय को इन द इम्प्लीमेंशन ऑफ हिज एजुकेशनल प्रोग्राम। राजा राममोहन राय काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ये राजा का टाइटल है इन्हें किसने दिया था, तो राजा का टाइटल राजा राममोहन राय को जो है वो अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा का टाइटल दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा सती प्रथा के अबॉलिशन में भी इनका सहयोग रहा, चाइल्ड मैरिज के अबॉलिशन में भी इनका सहयोग रहा। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखना आपको, राजा राममोहन राय को जो है वो फादर ऑफ बंगाल रिनेसा भी कहा जाता है। फादर ऑफ द बंगाल रिनेसा, ये राजा राममोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेट अप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है वो पहला मदरसा इंडिया में कहाँ पर स्थापित किया गया था, मद्रास, बॉम्बे, अलीगढ़ या फिर कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, कलकत्ता मदरसा जो था वो फर्स्ट मदरसा था, सेटअप हुआ था इंडिया में बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। कब सेटअप हुआ था ये आपका, ये कलकत्ता मदरसा जो था ये अक्टूबर 1780 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स, बाय वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है ये मदरसा सेटअप किया गया था 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन फरवरी 1918। तो जो आपकी यूपी किसान सभा थी फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1918 में, 1918 में। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं है, इसकी फॉर्मेशन से संबंधित नहीं है। इंदिरा नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जो थे वो इसके सपोर्ट में थे, फॉर्मेशन ऑफ द यूपी किसान सभा की सपोर्ट में थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी यूपी किसान सभा थी इस्टेब्लिश की गई थी 1918 में, 1918 में। और जो पर्सनैलिटीज़ थे फेमस वो थे आपके गौरी शंकर मिश्रा, नारायण द्विवेदी, और इसी के साथ मदन मोहन मालवीय ने सपोर्ट किया था इन द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा। और इसके अलावा कुछ एक इम्पॉर्टेंट और भी पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि आपके झिंगुरी सिंह। झिंगुरी सिंह ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ये नाम भी आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड, तो ये नाम आपको दिए जा सकते हैं, झिंगुरी सिंह, इसके अलावा दुर्गापाल सिंह और बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो थे ये फॉर्मेशन ऑफ द यूपी किसान सभा से एसोसिएटेड थे, संबंधित थे ये। और यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जवाहरलाल नेहरू जो थे इससे संबंधित नहीं थे। और जो आपकी यूपी किसान सभा थी, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, 1919 तक जो है यूपी किसान सभा की 450 ब्रांचेस ओपन हो चुकी थी। 450 ब्रांचेस 1918 में इसे ओपन किया गया था, फॉर्म किया गया था, और 1919 में इसकी 450 ब्रांचेस जो है वो ओपन हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश द नेशनल इंडियन कांग्रेस, एनआईसी। एनआईसी जो है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या फिर नन ऑफ एबव। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द एबव, क्योंकि एनआईसी नेशनल इंडियन कांग्रेस ये इस्टेब्लिश की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका ऑन द 22 मई ऑफ 1894। इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो एनआईसी की स्थापना की गई थी। और इन्होंने एनआईसी के थ्रू जो है वो काफ़ी हार्ड वर्क किया गया था इनके द्वारा टू इम्प्रूव द राइट्स ऑफ द इंडियन इन साउथ अफ्रीका। तो इंडियंस के राइट्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है इन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में ऑन द 22 मई ऑफ 1894। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड गांधीज मार्च टू डांडी इन द फॉलोइंग वर्ड्स, like the historic march of the Ramchandra to Lanka, the march of Gandhi will be memorable। ये स्टेटमेंट आपको बताना है कि किसके द्वारा कही गई थी। जब महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च निकाला गया था तो इन फॉलोइंग वर्ड्स के थ्रू जो है वो किसने डिस्क्राइब किया गया था इस मार्च को, मोतीलाल नेहरू,
सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मोतीलाल नेहरू जी के ये शब्द थे। उन्होंने जो है महात्मा गांधी की दांडी मार्च को डिस्क्राइब किया था, लाइक द हिस्टोरिक मार्च ऑफ रामचंद्र टू लंका, द मार्च ऑफ द गांधी विल बी मेमोरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी। इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट सेंटर है क्योंकि ये मैरीन बायोडाइवर्सिटी का आपको बताना है कि किस सिटी में जो है ये लोकेटेड है। भावनगर, जामनगर, मुंबई या फिर पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, जामनगर, गुजरात में जो है, जामनगर जो है आपका गुजरात में पड़ता है, और जामनगर गुजरात में ही इंडिया का पहला सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी लोकेटेड है, और ये जो है 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था, 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ डैश एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करना है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेडिएशन या फिर आईआर रेडिएशन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, यूवी रेडिएशन। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशंस आर मेड बाय द डैश। फाइनेंस मिनिस्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन या फिर फाइनेंस कमीशन। तो जो आपके रिकमेंडेशंस होते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशंस, वो दिए जाते हैं आपके फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं दिया गया है। वर्ल्ड की पहली आपको महिला मुख्यमंत्री का नाम बताना है, मुख्यमंत्री नहीं सॉरी प्रधानमंत्री का नाम बताना है आपको, वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो ये कौन थी? ये थी आपकी श्री मावो भंडार नाइक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और जो श्री मावो थी ये कहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी? ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी श्रीलंका की, श्रीलंका इन 1960। और जब ये 1960 में श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी, उस समय जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनने का खिताब इन्हीं के नाम हुआ था। वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो थी श्री मावो बनी, श्रीलंका की ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी। इसके बाद जो है वो 3 टर्म्स तक श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर रही, 1960 से 65, 1970 से 77, इसके अलावा 1994 से 2000, इन 3 टर्म्स के लिए जो है वो श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर रही थी। आपको ये ध्यान में रखना है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर का खिताब जो है वो श्री मावो के नाम ही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर 2 मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट। जो आपका साइबर 2 मिशन है, साइबर 2 मिशन मैं आपको बता दूं ये एक नासा का मिशन है, नासा के द्वारा फाउंडेड किया गया मिशन है ये नासा। आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री ऑफ प्लैनेट वीनस, स्टडी ऑफ मार्टिन एनवायरनमेंट एंड लुक फॉर एविडेंसेस ऑफ पास्ट एंड करंट लाइफ फॉर्म्स, स्टडिंग ऑफ द सुपरनोवा रेमिनेंट्स या फिर काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। तो साइबर 2 मिशन जो है नासा का मिशन है, ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी ये मिशन लॉन्च किया जा चुका था। और ये मिशन संबंधित है आपका काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में जितने स्टार्स हैं उनको काउंट करने का ये मिशन था, साइबर 2 मिशन। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। यदि आप हमारे डेली हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज़ के साथ नहीं जुड़े तो आप उस सीरीज़ के साथ भी ज़रूर जुड़ें, और जो प्रीवियस वीडियोस हमने डिस्कस की है, मॉक टेस्ट डिस्कस किए हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है। आपको बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अब लेके चलना है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप एक बूस्ट ले सकते हो अपनी स्टडी का, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं आपके लिए डेली बेसिस पर यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। मोस्टली क्वेश्चन जो हैं आपके करंट अफेयर्स से संबंधित ही होते हैं। तो आई होप आपको ये सेशंस जो हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स हैं आप तक रेगुलरली
पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।